नमस्कार। लोक सेवा अकादमी में स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डालते हैं 16 अप्रैल 2026 के उन सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम मध्य पूर्व के तनाव से लेकर भारत के मानसून तक सब कुछ कवर करेंगे और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की दो बड़ी खबरों की। एक तो है मिडिल ईस्ट का बढ़ता हुआ संकट और दूसरी है आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बड़ी चेतावनी। देखते हैं दोनों में क्या हो रहा है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं। वहां अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन काफी बढ़ गया है और ये मामला सिर्फ उन देशों तक ही सीमित नहीं है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। इस पूरे मामले के केंद्र में एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या और इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। आसान भाषा में समझे तो ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक तरह से सुपर हाईवे है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया का लगभग 20% तेल, जी हां, 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर यहां जरा भी गड़बड़ होती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी ग्लोबल खबर पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया पर जो कर्ज है वो दुनिया की कुल कमाई यानी जीडीपी का 100% हो सकता है और इसकी वजह दुनिया भर में चल रहे युद्ध, बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता। अच्छा, एग्जाम के लिए आईएमएफ से जुड़े दो फैक्ट्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और दूसरा, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ये दोनों ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब दुनिया की खबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश भारत की राजनीति में क्या कुछ खास चल रहा है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। वहां एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ये नाम याद रखना जरूरी है, खासकर हाल की नियुक्तियों के सेक्शन के लिए। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करते हैं जो आने वाले समय में देश की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। ये प्रस्ताव है लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं जिन्हें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है और इसके पीछे की सोच ये है कि भारत की बढ़ती आबादी को संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, तो राजनीति की बात हो गई। अब जरा मौसम और अर्थव्यवस्था के कनेक्शन को समझते हैं, खासकर आने वाले मानसून के पूर्वानुमान के साथ। इस साल के मानसून को लेकर जो पूर्वानुमान आया है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। अनुमान है कि बारिश सामान्य से कम होगी, मतलब औसत का सिर्फ 92%। अब जाहिर है इसका सीधा असर हमारी खेती पर, हमारे किसानों पर और देश की जीडीपी पर भी पड़ सकता है। तो इस कमजोर मानसून की भविष्यवाणी के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? इसकी मुख्य वजह है अल नीनो इफेक्ट। ये प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है जिसका असर ये होता है कि भारत में बारिश अक्सर कम हो जाती है। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी और, 16 अप्रैल के आसपास देश के कई हिस्सों में बिहू, विशु और पोइला बोईशाख जैसे त्योहारों की वजह से बैंकों की छुट्टियां रहीं। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अब आज के हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारी डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। इसका सीधा सा मकसद है हमारे ऑनलाइन डेटा को और ज़्यादा सुरक्षित बनाना। ये नया एआई मॉडल खतरनाक पैटर्न को पहचानकर साइबर अटैक को होने से पहले ही रोक सकता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसे परखने का समय आ गया है। कुछ आसान से सवाल होंगे, देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हो जाइए। पहला सवाल है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शंस हैं ए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बी फारस की खाड़ी और अरब सागर, या सी लाल सागर और अरब सागर। सोचिए, सही जवाब है बी फारस की खाड़ी और अरब सागर। अगला सवाल, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा या सी वॉशिंगटन डीसी। सही जवाब है सी वॉशिंगटन डीसी। तीसरा सवाल स्क्रीन पर है। 2026 में भारत में सामान्य से कम मानसून का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ए लानीना,
बी चक्रवात या सी अल नीनो? याद कीजिए, हमने अभी बात की थी। बिल्कुल सही जवाब है सी अल नीनो। चौथा सवाल, लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं? ए 500, बी 543 या सी 850? इसका सही जवाब है बी 543। 850 तो प्रस्तावित संख्या है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। बिहू त्योहार का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? आपकी ऑप्शन है ए केरल, बी असम या सी बिहार। और सही जवाब है बी असम। बहुत बढ़िया। चलिए, जाने से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हुर्मुज़ जल दमरू मध्य है, दुनिया का तेल मार्ग। IMF हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी। लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव। मॉनसून 92% रहने का अनुमान और वजह है अल नीनो। तो ये थे आज के सबसे जरूरी अपडेट्स। मिलते हैं अगली बार, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।